भारी सांसों की आवाज बंद नहीं हुई, तभी उसे अपने पीछे से किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। सुनंदा। सुनंदा लगभग तुरंत पीछे मुड़ी। वह चीज वहीं खड़ी थी, जैसे उसे देख रही हो, उसकी निगरानी कर रही हो। आखिरकार डर से थक चुकी सुनंदा ने धीमी आवाज में कहा, प्लीज बंद करो। और तभी उसने भारी कपड़े के घिसटने की आवाज सुनी, जैसे कोई भारी लबादा पहने हुए धीरे धीरे वहां से दूर जा रहा हो, धीमे धीमे, उदास। डियर फ्रेंड्स, आज की कहानी सुनने से पहले अगर आप नए दोस्त हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें। सुनंदा ने रोज को चुप रहने का इशारा किया। रोज ताबूत में रखे शव को देखकर अपने होठों पर आए सुकून को रोकने की कोशिश कर रही थी। शायद एक कठोर पर शानदार टीचर से पीछा छूट जाने की वजह से। लड़कियों, शांत रहो। कॉन्वेंट के लिए वह एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। सिस्टर मार्गरेट, जो अभी 30 की उम्र के शुरुआती वर्षों में ही थी, एक आंतरिक बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा चुकी थी। अब उनका शरीर गुलाब के फूलों से सजे ताबूत में रखा हुआ था। लड़कियां उनके अंतिम दर्शन करने आ रही थी, या कम से कम ऐसा करने की कोशिश कर रही थी। रमा एक चुलबुली लड़की थी। उसने शव के चेहरे के हाव भाव देखकर थोड़ी सी हंसी जाहिर करी। उसे सिस्टर मार्गरेट की वे सिकुड़ी हुई नाक याद आ गई, जो उन्हें डांटते समय वे अजीब सी बन जाती थी। जब भी वे गुस्सा होती, उनकी नाक अजीब तरह से फूल जाती थी, और बाद में लड़कियां अपनी डॉर्मेट्री में उनकी नकल उतारकर खूब हंसा करती थीं। रोज तो उनकी नकल करने में माहिर थी। वे सिस्टर मार्गरेट के हाव भाव तक बिल्कुल वैसे ही उतार लेती थी। यह ठीक नहीं है, वे मर चुकी हैं। तुम लोग अंतिम संस्कार में हो, शांत होकर खड़ी रहो। पीछे से सिस्टर हुमा का आदेश आया। सुनंदा, एक तेज और शांत दिमाग की लड़की, अब गुस्से से लाल हो रही थी। सिस्टर मार्गरेट उसकी सबसे पसंदीदा टीचर थीं। मृत व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जब सिस्टर मार्गरेट को अंतिम सम्मान देने की सुनंदा की बारी आई, तो उसने ध्यान से उनके शव को देखा। बेचारी सिस्टर मार्गरेट, उसने मन ही मन सोचा। सिस्टर मार्गरेट उसकी सबसे पसंदीदा टीचर थीं। उन्होंने कभी सुनंदा को परेशान नहीं किया था, क्योंकि वे हमेशा एक होशियार स्टूडेंट रही थी। वे अपना होमवर्क समय पर करती थी, सिस्टर की बात ध्यान से सुनती थी और उनके हर सवाल का सही जवाब देती थी। सिस्टर मार्गरेट न केवल सुनंदा के साथ पढ़ाई की बातें करती थी, बल्कि वे उसकी एक अच्छी दोस्त भी थी। बड़ी होती लड़कियों को जिन बातों की जानकारी होनी चाहिए, वह सब सुनंदा को सिस्टर मार्गरेट से प्राप्त होता था। इसीलिए सुनंदा को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसका अपना उससे बहुत दूर चला गया हो। उसने सिस्टर मार्गरेट के सिकुड़े हुए होठों को देखा और सोचा कि उनका चेहरा कितना जीवंत लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे केवल सो रही हों, जैसे किसी भी पल उठकर ताबूत से बाहर निकल आएंगी और अपनी तेज आवाज में चिल्लाते हुए बच्चों से कहेंगी कि अपनी किताबें खोलो। सुनंदा उनके ताबूत के सामने हाथ बांध कर खड़ी थी, उनके चेहरे को ध्यान से देख रही थी। वह उन्हें रोज इतने करीब से देखा करती थी, क्योंकि वे हमेशा सबसे आगे वाली बेंच पर बैठती थी। उसी क्षण सुनंदा को ऐसा भ्रम हुआ कि सिस्टर मार्गरेट की आंखें खुल गईं। सिस्टर मार्गरेट उसकी ओर मुड़ी और मुस्कुराई। सुनंदा के भीतर अचानक एक बहरा कर देने वाली खामोशी छा गई। उसके आसपास की पूरी दुनिया जैसे जम गई। और तभी शुभी की आवाज ने उसे चौंका दिया। अब हट भी जाओ, पीछे लाइन लंबी है। शुभी की आवाज ने सुनंदा को उसकी कल्पना से बाहर खींचा। सुनंदा ने पहले सामने देखा और फिर तुरंत वापस शव की ओर मुड़ी। सिस्टर मार्गरेट अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली थी। वे वहीं पड़ी थी, मृत। सुनंदा सोच रही थी कि लोग कितनी आसानी से आगे बढ़ जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुनंदा के दोस्त गप्पे हाँक रहे थे और वह अकेली बैठी सिर्फ सिस्टर मार्गरेट के बारे में सोच रही थी। अब उनकी जगह कोई और सिस्टर लेने वाली थी, सिस्टर रूबी। तभी शुभी उसके पास आ पहुंची। क्या हुआ सुनंदा, तुम इतनी खोई हुई क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो हमारे साथ बाग में घूमने चलो, अभी तो आधी छुट्टी का वक्त है। मेरा मन नहीं है, तुम लोग घूमो।
मैं स्टडी हॉल में जा रही हूँ। उसने अपनी किताबें उठाई और लंबे विशाल गलियारे से होती हुई स्टडी हॉल की ओर चल पड़ी। सुनंदा के जाते ही शुभी फुसफुसाई, क्या बोर लड़की है। स्टडी हॉल। जब स्टडी हॉल का भारी दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। वे सबसे आगे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। अचानक सुनंदा को लगा कि हॉल का दरवाजा खुलने की आवाज आई है। दरवाजे की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। सुनंदा ने पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद उसने बेध्यानी से दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था और अब हवा से वे बंद हुआ है। और उसके बाद एक बेचैन कर देने वाली खामोशी छा गई। एक पल के लिए सुनंदा को एहसास ही नहीं हुआ कि वे स्टडी हॉल में बिल्कुल अकेली है। उसे लगा कि वहां कोई और भी है। उसने घूमकर चारों ओर देखा पर वहां उसके अलावा कोई नहीं था। उसने फिर से अपनी किताब पर ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि वे अकेली नहीं थी। उसके साथ एक विचार था, एक ऐसा विचार कि सिस्टर मार्गरेट अभी भी जीवित हैं। सिस्टर मार्गरेट के उसी स्टडी हॉल में पढ़ाने की पुरानी याद सुनंदा के दिमाग में उभर आई। उसे लगा अचानक खाली हॉल फिर से लड़कियों से भर गया है। सभी छात्राएं सिस्टर मार्गरेट के पीछे पीछे एक कठिन शब्द दोहरा रही थी। सिस्टर मार्गरेट उस शब्द का उच्चारण करते हुए सिर हिला रही थी और धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। फिर उनकी आंखें सुनंदा से मिली। वह रुक गई और सीधे सुनंदा की ओर देखने लगी। वह इंतजार कर रही थी कि सुनंदा उस शब्द का उच्चारण करे। पूरी कक्षा शांत हो गई। रोशनी धीमे पड़ने लगी। सुनंदा अपने होठ खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसके मन में एक डरावना सवाल उठा, क्या अब बहुत देर हो चुकी थी? तभी उसे अपने पीछे से किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, सुनंदा। सुनंदा लगभग तुरंत पीछे मुड़ी। उसकी निगाहें स्टडी हॉल के अंधेरे कोनों को तलाशने लगीं। वह एक कोने से दूसरे कोने तक देखने लगी। आवाज जैसे बहुत दूर से आई थी, शायद अतीत से। उसने सोचा कि शायद ये उसकी दिमाग का भ्रम है, इसीलिए उसने दोबारा अपना सिर किताबों में झुका लिया। अगर सिस्टर मार्गरेट की आत्मा कभी गई ही नहीं तो? अगर उन्हें ये कॉन्वेंट इतना पसंद था कि उन्होंने यहीं रुकने का फैसला कर लिया हो तो? ये विचार धीरे धीरे उसके मन में रेंगने लगा, ठीक किसी धीमे चलने वाले सांप की तरह। ये विचार उसकी गर्दन के पीछे से रेंगता हुआ चेहरे तक आया और उसका ध्यान बंद दरवाजे की ओर खींच ले गया। कमरे में जल रहा एकमात्र बल्ब जलने बुझने लगा और तभी कुछ सेकंड पहले सुनी गई वही फुसफुसाहट इस बार उसकी मेज के ठीक पीछे से आई, सुनंदा। बस अब सुनंदा का डर अपनी सीमा पार कर चुका था। उसे अपने ठीक पीछे से किसी की भारी सांसों की आवाजें सुनाई दे रही थी। वह ऐसे दरवाजे की ओर भागी जैसे उसने सचमुच किसी भूत को देख लिया हो। उसने दरवाजा खींचकर खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सिस्टर मार्गरेट उसके पीछे खड़ी थी। उसने घबराकर दरवाजे पर जोर जोर से थपथपाना शुरू कर दिया। दरवाजा खोलो, कोई कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो, दरवाजा नहीं खुल रहा है, क्या कोई बाहर है? वह फिर पलटी और कमरे के खाली हिस्से की ओर देखने लगी। उसने भारी कपड़े के घिसटने की आवाज सुनी, जैसे कोई भारी लबादा पहने हुए व्यक्ति धीरे धीरे वहां से दूर जा रहा हो। धीमे उदास बल्ब फिर झिलमिलाया। उसकी रोशनी जैसे आखिरी सांसें ले रही थी। सुनंदा ने घबराकर पूरे कमरे को देखा। उसकी आंखें डर के कारण फैल चुकी थीं और तभी बल्ब बुझ गया और उसी क्षण कॉन्वेंट के गलियारे में एक चीख उठी। लड़कियां दरवाजे पर थपथपाहट की आवाज सुनकर दौड़ती हुई वहां पहुंची। दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो। अंदर से बस यही आवाज सुनाई दे रही थी। बाहर गलियारे में लड़कियों ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन दरवाजा जाम था। यह खुल नहीं रहा है, अपनी तरफ से कोशिश करो, एक लड़की ने चिल्लाकर कहा। तुम ठीक हो ना? तुम्हें क्या हुआ है? लेकिन तब तक रोज भी वहां पहुंच चुकी थी। उसने सबको एक तरफ हटने के लिए कहा और फिर उसने अपना पूरा वजन एक कंधे पर डाला और अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया। धड़ाम आवाज के साथ दरवाजा अचानक खुल गया
सुनंदा फर्श पर बैठी हुई थी। वह रो रही थी, डरी हुई। उसने सुनंदा को इससे पहले इतना असहाय कभी नहीं देखा था। कमरे की रोशनी वापस आ चुकी थी। अब वहां अंधेरा नहीं था। एमिली आगे बढ़ी और उसने सुनंदा को छुआ। बेचारी सुनंदा के चेहरे पर ऐसा भय था जैसे उसने खुद को पूरी तरह से उस डर के हवाले कर दिया हो। उसने एमिली को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। सब ठीक हो जाएगा सुनंदा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर कोई कल्पना कर रहा था कि उस बंद कमरे में अकेले सुनंदा ने आखिर क्या देखा होगा।